इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लोहरदगा से, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में लोहरदगा की कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मामला 2022 से जुड़ा हुआ है, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। जी हां, लोहरदगा में नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या मामले में लोहरदगा न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह फैसला ऐसा था कि हर कोई इसे सुनकर न्यायालय के फैसले को सही ठहरा रहा है। साल 2022 में बगड़ू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या हुई थी। इसको लेकर नाबालिग की मां के बयान पर बगड़ू थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ था। इसमें आरोपी इंदर उरांव को न्यायालय ने बच्ची की हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया है और फांसी की सजा सुनाई है। वहीं पॉस्को एक्ट के मामले में आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई है। यह सजा जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया है। यह 14 सालों में दूसरी बार हुआ है जब कोर्ट ने किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई हो। लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने इस केस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आरोपी को सजा दिलाई है। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि लोहरदगा कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। यह बहुत बड़ी खबर लोहरदगा से आ रही है। तो आपको हम बता रहे हैं कि इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है कि जो दुष्कर्म का आरोपी है उसको उम्र कैद की जो सजा है और उसके बाद फांसी की जो सजा, ये दोनों सुनाई गई है। और अमर गोस्वामी हमारे सहयोगी लोहरदगा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमर, लोहरदगा कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है, फांसी की सजा सुनाई गई है, क्या कहना है लोहरदगा के लोगों का इस फैसले को लेकर के, चूंकि ये तय है कि इस फैसले की बहुत तारीफ होनी ही होनी है। अमर। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे के बाद हत्या मामले में जो है लोहरदगा न्यायालय ने जो है ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इस फैसले का लोगों ने भी जो है स्वागत किया है। लोगों का कहना भी कि ये जो है न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला है। और आपको बताना चाहेंगे, दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि ये जो सजा हुई है लोहरदगा में, ये 14 साल के बाद ये फांसी की दूसरी सजा हुई है लोहरदगा में। और सजा जो सुनाए हैं वो आपके एडीजे 1 अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सजा सुनाई है। और इसमें जो लोक अभियोजक है मिनी लकड़ा, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जो है कार्य किया है, उन्होंने फांसी दिलाया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमर, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के एक ऐतिहासिक फैसला लोहरदगा कोर्ट की तरफ से, जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई दी गई है। और लोहरदगा के लिए ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि 14 साल में यह दूसरी बार है जब ऐसा फैसला जो है कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। ये घटना 24 दिसंबर 2022 की है, बगड़ू थाना क्षेत्र की घटना है। पीड़िता की मां, पीड़िता 5 साल की बच्ची थी, उसकी माँ उसको खाना खिलाने के बाद अपने घरेलू काम में लग गई और बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेलने लगी। उसी दौरान ये अभियुक्त इंदर उरांव वहाँ पहुँचता है और बाकी बच्चियों को सबको पैसा देता है, 5-5 रुपया देता है और पीड़िता को 50 रुपया दिया उसने कि चलो जा कर के मिठाई खा लो, बिस्किट खा लो। और पीड़िता को अपने साथ लेकर के वो बोला कि चलो घुमाते हैं। पीड़िता उसके साथ घूमने लगी। कुछ देर के बाद जब उसकी माँ फिर अपनी बेटी को खोजने लगी तो अपनी बेटी को घटनास्थल पर नहीं पाई। काफ़ी खोजबीन करने लगी, जब नहीं मिली तो फिर उसने देखा कि इंदर उरांव एक ठेले में चाउमीन खा रहा था। तो पीड़िता की माँ ने उससे पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को तुम्हारा गांव की अन्य बच्चियों ने देखा था तुम्हारे साथ घूमते हुए, कहाँ है वो। तो वो भागने लगा और उसके हाथ से चाउमीन का प्लेट गिर गया। भागने लगा तो सभी लोग उसको दौड़ा करके पकड़े। फिर पूछताछ हुआ, तब उसने कन्फेस किया सभी गांव वालों के सामने कि मैंने उसको मार करके एक शौचालय के पास उसके लाश को रख दिया है और उसको बोरा से ढक दिया है। उसके इस बताने पर गांव वाले लोग सब घटनास्थल पे पहुंचे और उस बच्ची की पीड़िता की लाश को वहां से देखे, बरामद किया। पुलिस आई, फिर लाश को ले गई। तो यही मामला है। इस केस में आज माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश प्रथम अखिलेश तिवारी सर, उन्होंने अभियुक्त को
302 में फांसी और 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास तथा 25,000 का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने इसे एक रेयरस ऑफ रेयर केस माना है और उसे ये सज़ा दी। मैम, ये 14 साल के बाद जो है लोहरदगा में फांसी की सज़ा सुनाई गई है मैम। जी हाँ, ऐतिहासिक फैसला भी है क्या? जी हाँ। 14 साल पूर्व में एक अभियुक्त ट्रिपल मर्डर का केस था जिसमें सज़ा सुनाई गई थी और आज ये सज़ा फिर इस अभियुक्त को दी गई।